हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से केमिस्ट्री का ऐसा वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट। देखो आज का थॉट क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज का थॉट है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। एग्जाम का टाइम बहुत कम है, इसलिए सोना थोड़ा कम है, मेहनत अधिक करना है। यही जो आप अभी मेहनत कीजिएगा, यही आपका अच्छे रिजल्ट लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन तथा इसके यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत जितना इसमें कराएंगे क्वेश्चन, हर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों और माइंड में रखना है। एग्जाम में अच्छा से जैसी क्वेश्चन आएगा देखना है और अच्छे से बना देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों CH3COOH। ऑप्शन बी में है C6H12O, क्या है 6 है। फिर आपका आपका कितना है नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है C12 और H22 और O क्या है 11 है। और उसके बाद डी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी में CH3CHOO। तो आपका चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। C12H22O क्या है 11। तो याद रखेंगे आप लोग कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, C12H22OH। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है CaCO3। ऑप्शन बी में है MgHCO3 होल ट्वाइस। ऑप्शन सी में है मेरे प्यारे बच्चों Ca होल ट्वाइस क्या है HCO3 है। फिर ऑप्शन नंबर डी में है Mg होल ट्वाइस CO3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो CaCO3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों कीटोन। ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड। ऑप्शन सी में है एल्कोहल। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मेरे प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में क्या है 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, नीला थोथा। क्या कर रहा है क्वेश्चन? नीला थोथा, या इसके दूसरे नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? तुतिया। ठीक है, तुतिया बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? नीला थोथा। और इसका दूसरा नाम क्या है? तुतिया। का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऐसे क्वेश्चन करेगा आपसे। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, नाम अलग अलग है। चलिए देखिए ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है CuSO4 7H2O। ठीक है, ऑप्शन बी में है CuSO4 5H2O, ऑप्शन सी में है CuSO4 4H2O, ऑप्शन डी में है CuSO4 10H2O। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी CuSO4 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो CuSO4 5H2O। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? मतलब ये दिया हुआ है, किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है एल्काइन, ऑप्शन बी में है एल्कीन, ऑप्शन सी में है एल्केन, ऑप्शन डी में है प्रोपाइल। प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। ऑप्शन डी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रोपाइल है। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा एल्केन। एल्केन, ठीक है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर में कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में है प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी में है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में है टार्टिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक अम्ल। एसिटिक का IUPAC नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एथेनोइक अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में है वायवीय, ऑप्शन नंबर बी में है अवायवीय, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है?
ऑफ आए भी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र ऑप्शन ए में है CH4, ऑप्शन बी में है CH3Cl, ऑप्शन डी में है CH2Cl2, ऑप्शन डी में है C2H4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी CH3Cl। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CH3Cl। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 8। तो कितना बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कितना आबंध है सहसंयोजक आबंध? तो 4 है। कितना है? 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 4, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेथेन किसका उदाहरण है? मेथेन किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण प्यारे बच्चों, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी में है कार्बनिक यौगिक। तो आपका राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेथेन किसका उदाहरण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों? किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए में है अल्काइन, ऑप्शन बी में है एल्कीन, ऑप्शन सी में है एल्केन, ऑप्शन डी में है प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एल्केन। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 है एक्वारेजिया या रॉयल जल, ठीक है ना। एक्वारेजिया या रॉयल जल नाम अलग अलग है, ठीक है, बाकी दोनों एक ही है। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? कह रहा है कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। चलिए देखते हैं क्या है आपका। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 3:2, ऑप्शन बी में है 2:3, ऑप्शन सी में है 3:1, ऑप्शन डी में है 1:3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3:1, 3:1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है प्यारे बच्चों, ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रत्यात्मक या क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रत्यात्मक, ठीक है ना, समूह, या इसको बोलेंगे प्रत्यात्मक को क्या बोलेंगे? क्रियात्मक बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? क्रियात्मक। तो आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए में क्या है, थोड़ा लटपटा सा वर्ड दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड अम्ल, ऑप्शन सी में है कीटोन, ऑप्शन सी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कीटोन, ऑप्शन डी में है एल्कोहल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कीटोन। ब्यूटेनोल चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कीटोन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 है OH, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। ठीक है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या ऑप्शन ए में है कीटोन, ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में है एल्कोहल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल। एल्कोहल OH का क्रियाशील मूलक क्या है, क्रियाशील मूलक कौन है, एल्कोहल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है OH, ऑप्शन बी में है CHO, ऑप्शन बी में क्या है CHO, ऑप्शन सी में है COOH, ऑप्शन डी में है CO। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए OH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है कीटोन, ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में है अम्ल, ऑप्शन डी में है ईथर। ऑप्शन डी में क्या है, ईथर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अम्ल। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है अभिक्रियाशील मूलक C डबल बाउंड C वाले यौगिक कहलाते हैं। कह रहा है कि अभिक्रियाशील मूलक C डबल बाउंड C वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है एल्केन, ऑप्शन बी में है एल्कीन, ऑप्शन सी में है एल्काइन, ऑप्शन डी में है एल्काइन। ठीक है ना, एल्काइल। इसमें है ऑप्शन डी में क्या है, एल्काइल है, ऑप्शन सी में है एल्काइन, एल्काइन एल्काइल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। अभिक्रियाशील मूलक C डबल बाउंड C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। डबल बाउंड है इसीलिए एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, अगला आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है। मतलब जब देखते हैं कि चूल्हा पे खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि जो हरा रखते हैं उस पर क्या होता है, देखते हैं ना कि अंदर से बाहर से पूरा ब्लैक हो जाता है, काला लग जाता है। तो क्यों लग जाता है काला, तो वही कहता है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ है कि ईंधन अच्छा से नहीं जल रहा है, जो जलावन अच्छा से नहीं जल रहा है, इसी कारण से क्या हो रहा है, काला हो जा रहा है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है भोजन पूरी तरह पक रहा है, ऑप्शन बी में है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन उसी को बोलते हैं जो हम लोग जलाते हैं, ऑप्शन सी में है ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन डी में है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसी कारण से क्या हो जा रहा है, काला हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H कितना है 12 मतलब C5H12 है कि कितने संरचना समय भी संभव है। मतलब कहता है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावेशी संभव है। तो देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन डी में है 4, ऑप्शन सी में क्या है 4, ऑप्शन डी में क्या है 5 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 21 नंबर में कह रहा है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है एथेन, ऑप्शन बी में है एथिलीन, ऑप्शन बी में है एथिन, ऑप्शन बी में है एथाइन, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथिन। एथिन, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन है मतलब एल्काइन का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों C2H6, ऑप्शन बी में है C2H4, ऑप्शन सी में है C2H2, ऑप्शन डी में है CH4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी C2H2। ठीक है ना, कार्बन के टोटल कितना परमाणु संख्या है, 2 है। ठीक है ना, देख रहे हैं सब में 2 दिया है। तो आपका ये भी क्या होगा, H भी 2 होगा, इसलिए कि 2 में यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे और 2 दूना 4 होगा और 2 हटा देंगे तो 2 ही ना बच रहा है। इसलिए एल्काइन का एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो C2H, एल्काइन का मतलब सूत्र होता है क्या होता है, तो CnH2n माइनस क्या होगा 2। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छा से। देखो एल्केन रहेगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है, हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसका सूत्र कि एल्केन का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एल्कीन का सूत्र क्या है, एल्काइन का सूत्र क्या है, तो ये क्या है 1 नंबर का, 1 नंबर ही 1 नंबर ही, 3 नंबर तो यही बन गया, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होता है CnH2n। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था एल्काइन का। ठीक है, तो एल्काइन का सूत्र हम क्या बोल रहे थे CnH2n माइनस क्या है 2। तो देखो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, सब में कार्बन की संख्या कितना दिया 2 दिया हुआ था, n क्या है आपका 2 ले लिए, जहां जहां n दिख रहा है वहां हम लोग क्या रख दिए 2 रख दिए। ठीक है, देखो 2 रखे, यहाँ पे यहाँ भी n था 2 रख दिए, यहाँ भी n था 2 रख दिए। देखो 2 दूना 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 2, तो C2H2 यही ना आपका रिजल्ट है, यही ना पूछ रहा था आपसे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए इसको, क्वेश्चन में कहा था कि एल्काइन है मतलब इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो कार्बन की संख्या परमाणु संख्या कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, फॉर्मूला पे रखे तो आपका मान कितना आया C2H2 आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एथेनॉल को सांद्र,
ठीक है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। मतलब क्या बनता है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है C2H6, ऑप्शन बी में है C2H2, ऑप्शन सी में है C2H4। इसको ये क्या है आपका सूत्र है, इसका नाम क्या है? एथीन। ठीक है, एथीन का सूत्र क्या है? एथीन का आपसे पूछेगा एथीन का सूत्र क्या है, तो C2H4। ठीक है, तो आपका राइट आंसर देखो ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एथेनॉल को सांद्र H2SO के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथीन बनता है। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? जो वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है ना, कौन सा मतलब है? तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। देखिए ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है एसिटिलीन। ठीक है ना, ऑप्शन बी में है एथेन, ऑप्शन सी में है ब्यूटेन, ऑप्शन डी में एथिलीन। ठीक है ना, एथिलीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन। ठीक है ना, एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया होती है? क्वेश्चन करा कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? देखिए ऑप्शन ए में है एंजाइम, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है वायु, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो एंजाइम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। क्वेश्चन आपका 26 नंबर में कहता है कि पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। मतलब कह रहा है कि पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा कितनी होती है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में कहता है 80% एवं 20%, ऑप्शन बी में है 20% एवं 80%, ऑप्शन सी में है 60% एवं क्या है 40%, ऑप्शन डी में है 40% एवं 60%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पेट्रोल में कितना प्रतिशत? 80%, और एल्कोहल कितना मिलाया जाता है? तो 20%। दोनों मिला क्या 100% हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों? तो पेट्रोल में क्या है आपका 80% और एल्कोहल में 20%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 80% एवं 20%। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 27 में कह रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। क्या बनता है? चलिए क्या बनता है देखते हैं। ऑप्शन ए में है, ये क्या है आपका सूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड।
क्या है, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है। तो आपसे इससे पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एल्युमिनियम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है। अगर सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, Al4C3, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मेथेन, ऑप्शन बी में है एथेन, ऑप्शन सी में है एल्कीन, ऑप्शन डी में है एथीन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट क्या है होगा आंसर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेथेन, ठीक है, मेथेन। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है, मेथेन बनता है, क्या बनता है, मेथेन। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है एथाइन, ऑप्शन बी में है मेथेन, ऑप्शन सी में है एथेन, ऑप्शन डी में है एसिटिलीन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एथाइन, ठीक है। क्या होगा, एथाइन। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है, एथाइन, ठीक है, एथाइन नहीं, एथाइन नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है, तो एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, अब क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का आवश्यकता होती है। कह रहा है क्वेश्चन की परमाणु, कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो कितने होती है, चलिए देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में कहता है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में कहता है 4, ऑप्शन डी में 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4। कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने में 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 30 में है कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप है, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में देखते हैं हीरा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में है हीरा मेथेन मीथेन, ठीक है, ऑप्शन सी में है ग्रेफाइट मीथेन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप क्या है, हीरा है और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम है, 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में है ईथेन, ऑप्शन सी में है प्रोपेन, ऑप्शन डी में है ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8, ठीक है ना, C3H8। तो 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम क्या है, तो प्रोपेन, प्रोपेन देख रहे हैं ना, 3 कार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 33 में है क्वेश्चन की एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें से मतलब क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में देखते हैं प्यारे बच्चों, 6 मतलब 6 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है। ऑप्शन बी में है 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है 8 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन डी में है 9 सहसंयोजक आबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। कितने आबंध है? 7। ठीक है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, बता देते कैसे कितना कैसे बंद आएगा से कितना बंद आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सी का गो है। सी कितना है? सी आपका 2 गो है। सी के परमाणु संख्या कितना है? 2। तो सी 2 को लिखेंगे। ठीक है। एक बाउंड इधर होगा, एक बाउंड इधर, एक बाउंड इधर, एक बाउंड इधर, एक बाउंड इधर, एक बाउंड इधर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, हाइड्रोजन। ये आपका C क्या है? कार्बन है। तो देखो कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें से मतलब 7 सहसंयोजक आबंध है। तो देखो, देखिए यहाँ पे आबंध किसको बोलते हैं? चलिए देखिए यहाँ पे, देखो एक ही हुआ, मतलब एक बाउंड, डबल बाउंड, ठीक है ना, ट्रिपल बाउंड। तो ये आपका एक बाउंड। तो देखो एगो ई हुआ, एगो ई हुआ, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, एगो ई 7 गो। देख रहे हैं ना कितना आबंध है? 7 आबंध है। 7 आबंध से मिलकर बना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी में है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है अम्लराज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी में ईथेन, ऑप्शन सी में है प्रोपेन, ऑप्शन डी में है ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है क्या है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, CH4 क्या है? CH4। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, ठीक है ना, हो रही है, जो इसका मतलब क्या है? मतलब ये डबल क्वेश्चन लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा था, इसी कारण से बर्तन का तली काला हो रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका, एग्जाम का टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्यूटोन, ठीक है ना, ब्यूटोन यौगिक है चतुर्थ कार्बन जिसका क्रियात्मक, ठीक है ना, क्रियात्मक या पर्यात्मक समूह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी डबल क्वेश्चन है, ये भी डबल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे प्यारे बच्चों, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ईथेन का आपका सूत्र क्या होता है? ईथेन का सूत्र
C2H6। इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो कितने हैं? 7। कितने आबंध है मेरे प्यारे बच्चों? तो 7 आबंध है। देख लीजिएगा, बता दिए इससे पहले। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इथोलिन, ठीक है ना, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें कहता है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए में है कि एक सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा का साइन है, एक सिग्मा एक फाई, क्या है? आबंध है। फाई का मान है, ठीक है ना, पाई है, पाई, सॉरी पाई, फाई नहीं है, पाई का मान है, ठीक है। पाई का क्या है? संकेत है। तो ऑप्शन ए में है कि एक सिग्मा एक पाई आबंध है। ऑप्शन बी में है 2 सिग्मा आबंध है। ऑप्शन सी में है दोनों पाई आबंध है। ऑप्शन डी में है दोनों इलेक्ट्रो, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रो वैलेंट है, ठीक है ना, वैलेंट आबंध है। कह रहा है ऑप्शन डी में कि दोनों इलेक्ट्रो वैलेंट आबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दोनों सिग्मा आबंध है। क्या है? दोनों सिग्मा आबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है, इसमें से समूह कौन है उसका, ठीक है, उसका जाति का कौन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है CHO, ऑप्शन बी में है COOH, ऑप्शन सी में है CO, ऑप्शन डी में है NH2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, COOH, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है H2S, ठीक है ना, H2O क्या है? 7, मतलब 7। ऑप्शन बी में है H2SO4, ऑप्शन सी में है H2S2O3, ऑप्शन डी में है H2S क्या है? 2 है, O क्या है? 8 है, मतलब 8, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? H2SO4, मतलब H2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 42 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। 42 में कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इसमें क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। हर एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। खाली माइंड मेकअप कर लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन जैसे आएगा आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों 0.01%, ऑप्शन बी में है 0.05%, ऑप्शन सी में है 0.03%, ऑप्शन डी में है 0.02%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 0.03% वायुमंडल में ठीक है ना, CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 0.03%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? देखिए ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में CH4, ऑप्शन बी में क्या है आपका C2H6, ऑप्शन सी में है C3H4, ऑप्शन डी में क्या है C3H8। तो कह रहा है कि कितना आबंध? तो 3 आबंध। तो 3 आबंध कौन में होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर सी में।
थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे C क्या है 3 है, H क्या है आपका 4 है। तो देखो यहाँ पे लिख दिए CH3, सिंगल बाउंड C लिख दिए, फिर ट्रिपल बाउंड CH लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 3 आबंध बना रहा है ना, यहाँ कितना आबंध बना रहा है 3 आबंध बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका C आपका यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक CE हुआ, एक C हुई, एक C, तो कितना 3 C हो गया। H कितना है आपका H4 है, तो देखो 3 H ही हो गया, एक H ही हुआ, जोड़ेंगे कितना होगा 4 H हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यही ना आबंध बना रहा है, देख रहे हैं 3 आबंध होते हैं, 3 आबंध बना रहा है ना, 3 आबंध बना रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा C3H4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है CH4, ऑप्शन CH4, ठीक है ना। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है C2H4, ऑप्शन सी में है C6H6। इसका आपका रासायनिक नाम क्या है, तो बेंजीन है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H6। डी क्या है आपका C3H8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी C6H6। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो C6H6, जो आपका क्या है बेंजीन है, ठीक है। आपका राइट आंसर, आपका सूत्र दिया रहे चाहे नाम दिया रहे, बेंजीन दिया रहे या सूत्र रहे, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45 है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है CH3OH, ऑप्शन बी में है C2H5OH, ऑप्शन सी में है C2H6OH, ऑप्शन डी में है C2H2OH। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है C2H5OH। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कार्बोनिल, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए में है CHO द्वारा, ऑप्शन बी में है COOH द्वारा, ऑप्शन सी में है CO द्वारा, ऑप्शन डी में COCl2 द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी CO द्वारा। कार्बोनिल समूह को सूचित करते हैं किससे, CO द्वारा, CO द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों अनुसूत्र, तो ऑप्शन ए में है Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन बी में है NaHCO3, ऑप्शन सी में है Na2CO3, ऑप्शन डी में है NaCl, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है 48 में है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है कीटोन, ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में है अल्कोहल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड।
CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH क्रियाशील मूलक को, ठीक है ना, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है कीटोन, ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में है अम्ल, ऑप्शन डी में है ईथर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में CH4, ऑप्शन बी में है NaCl, ऑप्शन सी में है CaCl2, ऑप्शन डी में है Na2O। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए CH4। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है? 51 है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 51 में कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो ऑप्शन ए में है OH, ऑप्शन बी में है CHO, ऑप्शन सी में है COOH, ऑप्शन डी में है क्या है आपका? CO। ठीक है ना, आपका क्या है? CO। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH। ठीक है, OH आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 52 है। निम्न में कौन युग्म समायवी है? ठीक है ना, समाअवयवी है। कहता है कि निम्न में से कौन युग्म समाअवयवी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में है C2H6 और C6H6। ऑप्शन बी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी में है C5H10। ठीक है, ऑप्शन और कह रहा है कि C कितना है? 6 है, H12 है। ऑप्शन सी में है C2H5OH। ठीक है, और CH3OHOCH3 है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? CH4 है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सॉरी, और क्या कर रहा है? C2H6। मतलब ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि CH4 और C2H6 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन क्या है? अपरूप है। तो किसका अपरूप है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन सी में है कार्बन, ऑप्शन डी में है सल्फर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। अच्छे से आप लोग देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में है ईथेन, ऑप्शन सी में है प्रोपेन, ऑप्शन डी में है ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक
बंधन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में कितना है 4, ऑप्शन डी में है 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बंधन है 3 है। नाइट्रोजन अणु में कितने बंधन है मेरे प्यारे बच्चों तो 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 56। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में क्या है 1 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है कितना होता है 4 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे प्यारे बच्चों 57 में कहता है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है बर्जिलियस ने, ठीक है ना, बर्जिलियस ने। ऑप्शन बी में है लवाजे ने, ठीक है ना, लवाजे ने, ठीक है ना। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है मेरे प्यारे बच्चों बोलर ने, ठीक है ना, बोलर ने। ऑप्शन डी में है कोल्वे ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बर्जिलियस ने, ठीक है ना, बर्जिलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है 58 में है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या रहता है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है एकल बंधन, ऑप्शन बी में है द्विबंधन, ऑप्शन सी में है बहुबंधन, ऑप्शन डी में है त्रिबंधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी त्रिबंधन। ठीक है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है क्या है त्रिबंधन, त्रिबंधन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, सॉरी 59 नंबर आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो देखो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोसल्फर, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्लोरीन, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 60 में है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है, बंधन का प्रकार है। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों एकल बंधन, ऑप्शन बी में है द्विबंधन, ऑप्शन सी में है त्रिबंधन, ऑप्शन डी में है बहुबंधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल बंधन। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार क्या होता है एकल बंधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकल बंधन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 61 में है कि त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है। करा कि त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है। चलिए देखते हैं सामान्य सूत्र, अभी बताएं तुरंत। चलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है CnH2n, ऑप्शन बी में है CnH2n+2, ऑप्शन सी में है CnH2n-2, ऑप्शन डी में है CnH2n+1। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
त्रिअबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस क्या है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 में है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है संतृप्त, ऑप्शन बी में है असंतृप्त, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त। मतलब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील है? तो अधिक क्रियाशील क्या है? असंतृप्त अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 63 में है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है सल्फर। ऑप्शन डी में क्या है? सल्फर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बन। हीरा किस तत्व का अनुरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्बन का है। किसका है? कार्बन का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 64 में है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का अपरूप कौन है? हीरा है और ग्रेफाइट है। तो इसमें सुचालक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सुचालक। तो देखो ऑप्शन ए में है हीरा, ऑप्शन बी में है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में है फुलेरिन, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना? तो विद्युत मतलब उससे विद्युत प्रवाहित होती है, तो कौन सा है? तो देखो हीरा से तो प्रवाहित नहीं होगा, ग्रेफाइट से। तो आपका क्या है? ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का सुचालक है। तो कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है आगे? क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी में है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में है हैलोजन, ऑप्शन डी में है अम्लराज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 66 में है। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है 2:1, ऑप्शन बी में है 2:3, ऑप्शन सी में है 3:1, ऑप्शन डी में है 2:2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2:1। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? 2:1, 2:1। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किस, ठीक है ना, यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? आपका क्वेश्चन करा कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है कोल्बे ने, ऑप्शन बी में है बोलहर ने, ठीक है ना, बोहलर ने, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में क्या है? बर्जिलियस ने, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलर ने, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? बोलर ने। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बोलर ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका?
68 नंबर में है कि कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं। कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में देखते हैं विषम परमाणु, ऑप्शन बी में सम परमाणु, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विषम परमाणु, विषम परमाणु। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी में है मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन नंबर लास्ट है 70 नंबर 1 से 70 तक जितना था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम के लिए। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 70 में, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होती है, मतलब अभिक्रिया होती है। ठीक है, करें किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है संतृप्त, ऑप्शन बी में है असंतृप्त, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संतृप्त। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन, ठीक है ना, अभिक्रिया होती है? तो किसमें होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में, संतृप्त में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो टोटल आपका 70 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।